इंडियन रेलवेज ने पैसेंजर फेयर्स में एक नया रिवीजन अनाउंस किया है जो 26 दिसंबर 2025 से इंप्लीमेंट होगा। ये करंट फाइनेंशियल ईयर का दूसरा फरे हाइक है। ये डिसीजन रेलवेज की ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसका एम है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करना और पूरे नेटवर्क में बढ़ते ऑपरेशनल कॉस्ट्स को मैनेज करना। न्यू फेयर स्ट्रक्चर के अंडर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, स्पेशली 215 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र थोड़े महंगे हो जाएंगे। ऑर्डिनरी क्लास के लॉन्ग रूट पैसेंजर्स को अब 1 पैसा पर किलोमीटर एक्स्ट्रा देना होगा, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स के नॉन एसी और एसी क्लासेस के लिए 2 पैसे पर किलोमीटर का इंक्रीज होगा। ट्रैवलर्स के लिए इसका मतलब ये है कि अगर आप 500 किलोमीटर का नॉन एसी जर्नी करते हैं तो टिकट महंगा पड़ेगा। एसी क्लासेस में सेम डिस्टेंस के लिए थोड़ा और ज़्यादा फर्क हो सकता है, जो क्लास और डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन पर किलोमीटर कैलकुलेशन देखी जाए तो ये हाइक काफ़ी मॉडेस्ट है। इवन लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स को भी एकदम से बड़ा जंप फील नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इंक्रीमेंटल इंक्रीज ही लगेगा। साथ ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलर्स और डेली कम्यूटर्स को लार्जली रिलीफ दिया गया है। ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर तक के सफ़र, सबर्बन ट्रेन सर्विसेज और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के फ़र्ज में कोई चेंज नहीं किया गया है। इससे डेली ट्रैवल की अफोर्डेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो रेलवेज अब फारेस क्यों बढ़ा रही है? मिनिस्ट्री का कहना है कि मैन पावर कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, नेटवर्क ऑपरेशंस का एक्सपेंशन हो रहा है और सेफ्टी, अमेनिटीज और सर्विसेज को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए एडिशनल स्पेंडिंग ज़रूरी है। इन सब वजह से रेलवेज के फाइनेंसेस पर प्रेशर आया है, जिसके चलते ग्रेजुअल फेयर रैशनलाइजेशन की जा रही है। साथ ही फ्रेट रेवेन्यूज बढ़ाने पर भी फोकस है। पब्लिक रिएक्शन मिक्स्ड रही है। कुछ लोग समझते हैं कि क्वालिटी और सर्विस एक्सपेंशन के लिए ये ज़रूरी स्टेप है, जबकि कुछ पॉलिटिकल वॉइसेस इस फेयर हाइक को पैसेंजर्स पर एक्स्ट्रा बर्डन बता रहे हैं, खासकर फेस्टिवल्स और पीक ट्रैवल सीजन से पहले। तो क्या ट्रेन जर्नीज अब काफ़ी महंगी हो जाएंगी? ज़रूरी नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस फेयर्स थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन ये हाइक लिमिटेड और टारगेटेड है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं। डेली कम्यूटर्स, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलर्स और सबर्बन पैसेंजर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जो मेजॉरिटी यूजर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी प्रोटेक्ट करता है। रेल ट्रैवल, जो ऑलरेडी इंडिया के सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट मोड्स में से एक है, अभी भी रिलेटिवली अफोर्डेबल रहेगा। हाँ, फ्रीक्वेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स को थोड़ा सा डिफरेंस प्लानिंग के टाइम फील हो सकता है। ओवरऑल इंडियन रेलवेज के फेयर्स लॉन्ग जर्नीज के लिए थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल और एक्सेसिबल ट्रेन ट्रैवल की स्पिरिट लार्जली इंटैक्ट रहने वाली है।